अस्सलामुअलैकुम जनाब। आज बनाएंगे फटाफट झटपट वाला अचार जो कि बहुत जल्दी बन जाएगा। तेल वाला अचार बना रही हूँ। इससे पहले मैंने जो बनाया था वो बनाया था पानी वाला। और ये है तेल वाला जो बहुत जल्दी से 10 मिनट में बस तैयार हो जाएगा और आपके घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपके तारीफों के पुल बांधेंगे। तो चलें जी, बगैर वक्त ज़ाया किए होते हैं बहुत आसानी से बन जाने वाले अचार के लिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए जनाब सबसे पहले हम लेंगे मौसमी सब्जियां। मैंने ले ली गाजर, मूली और हरी मिर्च और नींबू। हरी मिर्चों को धो कर एक कपड़े पे फैला दिया, नींबू को भी, और गाजर और मूली छील कर और रख लिया अपने पास। ये लहसुन मैंने छील के रख लिया, अदरक रखा है, प्याज। ये मैं इस तरीके से काट रही हूँ, ये आपको दिखा रही हूँ। इस तरह लंबे लंबे काशों की सूरत में इनको काट लेने हैं। ये देखें, इस तरह पतला पतला काटना है, बहुत मोटा नहीं इसको रखना। थोड़ा बारीक सा रखेंगे ताकि जब अगर किसी बोतल वगैरह में रखें तो वैसे भी मसाला इसके अंदर जज़्ब हो जाए। इस तरीके से सारी गाजर, मूली और आप शलजम इसमें डालना चाहें, जो जो सब्जियां डालना चाहें वो इस तरीके से आपने काट लेनी है लंबी। तो जी, ये मैंने अदरक भी इसी तरह लंबा लंबा काट लिया और एक लहसुन का पूरा जो होती है ना वो लहसुन भी मैंने कर लिया। अब ये हरी मिर्च को मैंने धो लिया पहले, उसके बाद अब डंडियाँ तोड़ रही हूँ। याद रखिए डंडियाँ पहले नहीं तोड़नी वरना पानी भर जाएगा। अब जनाब एक मैंने ले लिया है फ्राई पैन, ठीक है, इसको रखा है मैंने चूल्हे पे। कुछ मसाले हैं इसमें, ये मैं डाल रही हूँ धनिया 4 टेबल स्पून, ज़ीरा 2 टेबल स्पून, सौंफ 2 टेबल स्पून। अच्छा जी, इसको अब मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। ये हल्की हल्की आंच रखनी है आपने, बहुत तेज़ आंच पे नहीं वरना जल जाएगा। तो इस तरह से इसको जब सूंधी सूंधी सी खुशबू सी आने लगे ना, उस वक़्त आपने इसके अंदर डालना है मेथी दाना। ये देखें, जैसे मैं हाथ लगा रही हूँ वैसे आपने हाथ नहीं लगाना, मुझे तो प्रैक्टिस है गरम, मुझे पता है कि मेरा हाथ जो है कितनी हीट बर्दाश्त कर लेता है। तो आपने चम्मच का इस्तेमाल करना है। मेथी दाना डाल रही हूँ, ये मैंने 1 टेबल स्पून डाला। अब दूसरा इसमें ऐड करने लगी हूँ। तो ये बिल्कुल एंड पे जब वो सिक जाए मसाले उस वक़्त डालना है बस, ताकि ये हल्का सा गर्म हो जाए। और ज़्यादा मेथी दाना मेथरे नहीं डालने। मेथरे डालने हैं आपने, मेथी डाला इस्तेमाल नहीं करना। मेथरे डालेंगे ना तो कम ही रखिएगा वरना कड़वा हो जाएगा। अब जी, वो मैंने उतार के रख दिए और ग्राइंड करूँगी दरदरे से। ये एक कढ़ाई में मैंने रख दी चूल्हे पे और 2 कप मैंने ले लिया है सरसों का तेल। इसको मैंने रख दिया चूल्हे पे। ये देखिए मैं उँगली से अच्छी तरह साफ़ कर रही हूँ। देखें जी, कोई चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। महँगाई है, बहुत महँगी चीज़ें आती हैं। ये जनाब अल्लाह का नाम लेके मैंने डाल दी सारी इसमें गाजर, मूली, नींबू। नींबू पूरा-पूरा इसमें मैं डाल रही हूँ। काटूँगी नहीं क्योंकि अगर काट दूँगी तो वो पानी छोड़ देंगे ये और फिर वो उसको सँभालना मुश्किल हो जाएगा। अब चूल्हा जल रहा है, एक दफ़ा थोड़ी-सी पहले आँच तेज़ करके ज़रा इसको गरम कर लेते हैं, फिर आँच करेंगे हम बहुत स्लो। इससे होगा ये कि जितना पानी होगा वो सारा सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा और जो सरसों का तेल है वो भी गर्म हो जाएगा। अचार जल्दी ख़राब नहीं होगा इंशाअल्लाह। तो अब देखिए, ये मैं लहसुन और अदरक भी डाल रही हूँ। अदरक बहुत अच्छा है सेहत के लिए और लहसुन भी। यूरिक एसिड वगैरह नहीं बढ़ता और बीपी भी कंट्रोल में रहता है। तो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक खाया करें चीज़ें। और ये बाज़ारी तो पता नहीं कैसे गंदे-मंदे हाथों से बनते हैं। ये आप घर में बनाएँ और अपने प्यारों को खिलाएँ, तो उनके दिल का सुकून बने। ये जी, बस ये भी मैंने डाल लिया, चम्मच से मैंने हिला लिया। इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। गाजर और जो मूली है वो थोड़ी-सी रहनी चाहिए जान में। अब मैंने इसमें हरी मिर्च भी डाल दी और साथ ही डाल दिया प्याज भी। प्याज को भी देखिए मैंने एक प्याज लिया था और वो भी इसी तरह काट दिया। बहुत बारीक नहीं काटना और ना ही बहुत मोटा, ये इसी में हो जाएगा। ये मैंने आखिर में इसलिए डाली है कि ये बड़ी सॉफ्ट होती है, जल्दी गल हो जाएगी। अच्छा, बहुत ज़्यादा गलाना नहीं क्योंकि पकने के बाद भी ये जैसे पड़ा रहेगा ये गलता चला जाएगा। बस हमने इनका पानी खुश्क करना है अच्छी तरह से। जैसे पानी खुश्क हो जाए, अब देखें
कि मैंने ये सिर्फ़ 5 मिनट पकाया, इससे ज़्यादा नहीं पकाना। ये जो मसाला था उसको दरदरा से मैंने कूट लिया, इसके अंदर डाल दिया। अब इसमें डालने के बाद बाकी के मसाले मैं इसमें ऐड करूँगी। ये देखते जाएँ। ये है जनाब राई दाना, 1 टेबलस्पून ही डालूँगी ये मैं। ये भी ज़्यादा नहीं डालते। अब कलौंजी, ये भी ज़्यादा नहीं डाली, 1 टेबलस्पून मैंने भर के डाला है। बस इससे ज़्यादा ना डालिएगा वरना कड़वी सी हो जाएगा ये मसाला। अच्छा जी, अब आ जाती है बारी नमक और हल्दी और मिर्च की। नमक इसमें डाल रही हूँ मैं 3 टेबलस्पून और मिर्च मैं डाल रही हूँ 1.5 टेबलस्पून धड़ा मिर्च। हल्दी मैंने डाली थी 1 टेबलस्पून, ये डाल दिए। अच्छा, फिर नमक चेक कर लीजिएगा, बेशक पहले 2 टेबलस्पून नमक डाल के देख लीजिएगा क्योंकि ये किलो गाजरें हैं और 1 किलो मूली है, आधा किलो है ये लीमू और पाव मिर्चें थी। बाकी थोड़ा सा लहसुन अदरक था। इसी हिसाब से मैंने बनाया है और उसी हिसाब से मसाला है नमक मिर्च का। तो अगर नमक या मिर्च कम लगे तो देख लीजिएगा, नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा लगता है अचार में, अचार जल्दी ख़राब नहीं होता। सारे को अच्छी तरह करेंगे मिक्स। ये देखिए मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया ताकि एक जान हो जाए, सारे मसाले मिक्सअप हो जाएँ और जैसे ही ये सारे आपस में घुल मिल जाए तो इनको आपने उतार लेना है। चूल्हे से उतार कर जी इसमें डालेंगे 2 चम्मच 2 टीस्पून मैंने टाटरी के डाले हैं ताकि ये खट्टा हो जाए। इसे खाएँ, एंजॉय करें और मुझे दुआओं में याद रखें। मज़ीद अच्छी-अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही मत। और बनाएँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये अचार कैसा लगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।